Hello everyone, how are you all? I hope everyone is very good. Welcome to 10th standard चैप्टर 16। चैप्टर 15 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा चैप्टर 16 शुरू होता है जो है चोरी। चोरी चैप्टर के लेखक हैं यशपाल जैन। यशपाल जैन हमारे चोरी चैप्टर के लेखक हैं। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। यशपाल जैन का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुई। जो अब हमारे लेखक यशपाल जैन हैं उनके जीवन के बारे में हम जानते हैं कि इनका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ। बाल साहित्य पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। जो हमारे यशपाल जैन हैं लेखक, उनका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ। बाल साहित्य पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। जो बाल मनोविज्ञान है उस पर इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। सन 1990 में उनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अजंता, इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनामा कृतियाँ हैं। अजंता, इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनामा कृतियाँ हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। ये अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि नौकर जो है वो हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उनके साथ आत्मीयता मतलब अपने दिल से व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वही नौकरों को मिलना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। जो चोरी की जो चैप्टर है हमारा, इसमें एक कहानी है वो एक नौकर के ऊपर है। इसमें नौकर जो घरेलू नौकरों के प्रति लोगों की तरह तरह के विचार होते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि ये पता नहीं किस जाति का होगा, ये ऐसा है तो ये हमारे घर से ये ले जाएगा, वो ले जाएगा, इसको ये नहीं खिलाना चाहिए, वो नहीं खिलाना चाहिए। इस तरह की भावना हम सबके अंदर व्याप्त होती है। अक्सर लोग घरेलू नौकरों को उनकी विचार से ही देखते हैं, पर सभी नौकर एक जैसे नहीं होते हैं। यदि हम घरेलू नौकरों को अपने घर का अंग मानकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, हम जो खाते हैं वही उनको खिलाएं, तो हमारे घर में जो उठने वाली समस्याएं वो कम हो जाए और सब सुख शांति से रहने लगे। इस कहानी में यही बताया गया है। अब हमारी ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। इसमें बिंदु जो है वो एक नौकर होता है और जो मालती है वो एक मालकिन होती है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, बिंदु कौन है? नौकर, जो कमरे को साफ करके झाड़ू को रखकर एक हाथ में झाड़ू लेकर निकला। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। अनायास यहाँ एक संधि शब्द है, इसका मतलब है अचानक। जो बिंदु है वो झाड़ू लेकर बाहर निकला और जो मालती थी उसका अचानक उस पर ध्यान चला गया जो बरामदे में बैठी थी। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है। उसने जो मालती है उसने देखा तो उसका एक हाथ है उसमें झाड़ू है और दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है। कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई और उसने जो कुछ उसकी मुट्ठी थी वो जानबूझकर आड़ मतलब छुपा ली। जैसे हम कुछ चीज़ छुपाते हैं ना, ऐसे पीछे करके ऐसे उसने छुपा ली। मालती को लगा हो न हो मतलब मालती को लगा जरूर कुछ कमरे में से बिंदु ने कुछ लाया है। मतलब मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा बिंदु, जो मालती है उसको शक हुआ कि ये जरूर कमरे से कुछ लेके आया, इसलिए ये मुट्ठी को पीछे छुपा रहा है और उसने बिंदु को आवाज लगाई। 2 कदम पर बिंदु 2 कदम की दूरी पर ही था, पर उसने मानो मालती की आवाज नहीं सुनी हो। वो चलता ही गया।
बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में तेजी आ गई। जब उसको मालती ने आवाज लगाई तो वो 2 कदम की दूरी पे था, पर उसने सुना नहीं और उसकी चाल में वो स्पीड बढ़ गई और वो जल्दी जल्दी चलने लगा। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, टहर। जो मालती है उसने गुस्से में भरकर उसको आवाज लगाई, बिंदु, ओ बिंदु, टहर, कहाँ जाता है। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वो गया। जो बिंदु था उसका इतना ही कहना था मालती का, और बिंदु तो गया और वो गया मतलब दौड़ता हुआ गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। मालती के संदेह मतलब शक की, पुष्टि मतलब समर्थन। जो उसका शक था उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए यह काफी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। जो नंदन है उनको आवाज लगाकर मालती ने कहा कि सुनते हो जी, बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। जो नंदन है वो अपने कमरे में बैठा पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे। जो मालती ने चिल्लाकर उसे आवाज लगाई उसे अच्छा नहीं लगा और टाल दे मतलब उसने सोचा कि मैं नहीं जाऊं, उस बात को टाल दूं। पर मालती माने तब ना, तब मालती है जो मानेगी तब वो उस बात को टालेगा ना। वो तो चिल्लाकर आवाज लगा रही है। तो एक सपाटे में वो कमरे में आ गई। सपाटे मतलब चलने का जो तेजी होती है, सटासट हम नहीं बोलते कितना सटासट चल रहा है, तो एक सपाटे में चलकर वो कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो। झटपट मतलब जल्दी उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम एक ओर रख दी और जैसे ही किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो वह उठा। नंदन है जो उसने कलम एक साइड रखी और जैसे जबरदस्ती कोई उठाता नहीं है ऐसे वो उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौटकर आ रहा है। वो देखता है कि बिंदु वापस लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है। रीता मतलब खाली हाथ है। जो दूसरा हाथ है वो खाली है और नीचे लटका है। और नीचे जैसे खाली हाथ हमारा नीचे लटका हुआ रहता है तो नीचे लटका हुआ है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। उबल पड़ी मतलब गुस्से में, उसका गुस्सा भरा हुआ था तो वो उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या लेके गया था। वो उबल पड़ी तो ऐसे गुस्से में बोली, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका नहीं। बोल, हाथ में क्या लेके गया था। बिंदु का चेहरा फक। बिंदु का चेहरा फक होना मतलब रंग बिगड़ जाना, जैसे कि एकदम से पसीने आना, रंग बिगड़ जाना, वो होता है ना। तो फक मतलब जो बिंदु का चेहरा था वो बिगड़ गया। बोला, कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं बीबी जी, सॉरी। उसने बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा, मतलब गुस्से भरे आवाज में उससे पूछा। रोषपूर्ण स्वर मतलब गुस्से भरी आवाज। क्यों रे, जब तू तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो फिर तू मेरे पुकारने पर क्यों नहीं रुका। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे। जो बिंदु नौकर था उससे बोला नहीं जा रहा था, वो कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। जो नंदन है उसने कहा, घबराओ मत, सच बताओ क्या लेके गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। बिंदु जो नौकर है उसने कहा कि सच में बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ। मालती ने चिढ़कर कहा कि फिर वही झूठ, इसे पुलिस में दे दो। मालती ने कहा कि झूठ बोल रहा है, चिढ़कर कहा इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। लातों के देव एक कहावत है, ये आप इस पे हाईलाइटर कर लो, अंडरलाइन कर लो कि लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इसका मतलब है
जो लातों के देव, मतलब कि जो गलत आदमी है, मतलब जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से कोई मतलब नहीं है। जो गलत आदमी होता है उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से कोई मतलब नहीं है। जो गलत आदमी है उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं जब ही वो मानते हैं। वो एक कहावत है कि लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं, इसमें वो कह रही है। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। जो मालती है वो कह रही है कि इस बेईमान के ऊपर हमने पूरा घर छोड़ रखा है कि इसलिए कि ये चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ और बोल रहा है। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। जो नंदन है उसने मालती को चुप करवाते कहा कि असली बात, जो सच बात हो, उसे जानने का ये तरीका नहीं है। फिर भी बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। जो नंदन है उसने प्यार से कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमसे, तुम सच सच बताओ कि क्या लेके गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा। जब डर लगता है किसी चीज का तो नीचे गर्दन झुकाते हैं, तो ऐसे ही वो नीचे धरती की ओर देखता रहा। नंदन का बहुत आग्रह मतलब बोलने पर नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। जब नंदन ने बहुत उससे आग्रह किया तब उसने कहा कि मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खिजा नहीं मतलब गुस्सा नहीं किया। उसने बोला, अच्छा चल देखूं तो कूड़ा कहाँ फेंक आया है। जब उसने कहा कि मैंने कुछ लिया है तब नंदन ने बिना गुस्से किए हुए उससे कहा कि अच्छा चल देखूं कि कूड़ा कहाँ पर फेंक आया है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका मतलब बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, जैसे कि मतलब खिसकते नहीं है, एक जगह से एक जगह रुके हुए रहते हैं, तो मतलब बिंदु पहले तो वहाँ से किसका नहीं, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। चुपचाप, अनंतर मतलब चुपचाप मुड़कर आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। जो नंदन और मालती है उन्होंने वहाँ पर देखा पर उन्हें कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यूं हैरान करने से क्या होगा। हैरान मतलब यूं हमें परेशान करने से क्या होगा। बात क्यों नहीं देता, जो बात है वो बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। उसने कहा कि क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। बिंदु के जो होठ थे वो खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। जो बिंदु है उसके मुंह थोड़ा सा होठ खुला और पर जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो पर वो फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए, नंदन ने शांत स्वर में कहा। कि हाँ कहो, रुक क्यों गए, नंदन ने शांत स्वर में कहा। बाबूजी। फिर बिंदु, बाबूजी बोले। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो, उसे ऐसे बोल बोल के कि शाबाश कहो कहो, वो बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा, तो नंदन उसे प्यार से कह रहा है कि कहो कहो, शाबाश। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, काजू बादाम, तो कि थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। जो बिंदु नौकर है उसने जो नीचे पड़ी हुई मेवा उठाई थी पर उसने बोल तो दिया पर उसके अंदर ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी। जो मालती थी वो बोल उठी कि मैं कहती थी ना कि कुछ न कुछ लेकर जरूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु, खा ली इतनी जल्दी। बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर फेंक दी। जो मेवा, उसने पूछा कि मेवा का क्या किया तुमने, खा ली इतनी जल्दी। बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़ी
है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। जो नंदन है उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है। उसके कहने का मतलब है कि आज तो इसने काजू लिए हैं, कल को ये और बड़ा सामान भी लेके जाएगा। इसकी नीयत बिगड़ गई तो फिर इसका हाथ थोड़ी ना रुक पाएगा, वो उसको बोल रही है। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। मतलब सुन तो ली पर उस पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अनसुनी का मतलब बात तो सुनते हैं पर उसको ध्यान में नहीं रखते। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर, कनस्तर मतलब एक डिब्बा खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। जो नंदन था वो उसे कमरे में लेके गया और उसमें से एक डिब्बे में से उसमें से मेवे निकाले, मुट्ठी भरकर उसको दे दी और बोले, खा लो। पति की इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। पति के इस व्यवहार से वो आग बबूला हो गई, मतलब गुस्से से भर गई। नंदन बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। जो वो आग बबूला हुई तो वो बोली, नौकर ऐसे ही तो बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर उल्टे उसको खुशामद कर रहे हो। मतलब वो कह रही है कि जो नौकर है वो ऐसे ही तो बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर उसकी और खुशामद मतलब उसको और खुश कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। जो नंदन है वो मुस्कुराया, बोला, चोर बिंदु नहीं, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती। इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता ही है। जो नंदन है उसने कहा कि हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो वो नहीं खाता, तो इससे उसके मन में भी तो इच्छा होती होगी कि मैं सब ये खाऊं, ये सब मैं खाऊं। इसलिए इसी बात से चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया, मतलब इच्छा हो आई तो थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। जो नंदन है वो मालती को कहता है, मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, बात मेवे की नहीं है, नीयत की है। वो बोल रही है कि मैं कब कह रही हूँ कि कुछ हो गया, बात मेवे की नहीं, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मतलब जी चला था मतलब इसकी इच्छा हुई थी तो ये मांग लेता। मैं न देती तब कहता और मैं जब नहीं देती तब कहता। घर में 50 चीज़ें रहती है, यूँ तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा और एक दिन यही होना है, वो न करेगा तो तुम करवाओगे। जो मालती है वो गुस्से में कह रही थी कि मेरे से मांग लेता, अगर मैं नहीं देती तो फिर कहता, ऐसे तो घरों में 50 चीज़ें रहती है, इसका किसी पे भी मन चल जाएगा तो क्या आप उसको उठाकर दे दोगे और एक दिन ऐसा ही होगा। वो उसको नंदन को बोलती है। मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। नंदन ने मालती को समझाते हुए कहा कि नाराज होने की बात नहीं है, सोचने की है कि जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलेगी चोरी बंद नहीं होगी। चोरी अच्छी नहीं है पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी मतलब बहुत मुसीबत वाली है। नंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि जैसे आप जो खा रहे हो वो मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे मन में कभी आएगा कि मैं भी इसको खाऊं, तो वो किसी भी तरह से उसको खाने के लिए चोरी करेगा, कुछ भी करेगा पर वो उसको खाने के लिए लाएगा ही लाएगा, तो चोरी होगी ही होगी। तो वो उसको समझा रहा है, देख लेना एक दिन ये बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। जो वो मालती है वो कह रही है कि देख लेना एक दिन ये घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम भी मालती नहीं। वो किसको कह रही है? नंदन को कह रही है। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी दिशा
में चल रहा था। थोड़ी देर वो सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। वो थोड़ी देर उसी बारे में सोचता रहा, फिर उसने अपने विचारों को समेटा, मतलब लेख को पूरा किया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। जो पत्थर होता है, सिलबट्टा उसको बोलते हैं, उस पर चटनी पीस रही थी। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? नंदन ने मालती से कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। किसने कहा? मालती ने। उसे निकाल दिया। निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। हैरानी में मतलब थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित हो गया। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में ही उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले ही गया। जो कुंदन है वो कुंदन के बारे में बता रही है कि जो कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ गेहूँ ले ही गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है। वो जानता था कि मालती के साथ वो बहस करेगा तो उसका कोई अंत नहीं है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर वो नहाने के लिए चला गया। दोपहर बीती और शाम होने को आई। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। जो रसोई थी उसमें अभी भी बिंदु का खाना पड़ा था। वो नहीं लौटा तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है। बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा। फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। बिंदु वहाँ तो था ही नहीं जो उनको मिलता। मालती आकर पलंग पर लेट गई, पड़ गई मतलब लेट गई, और अपने को कोसने लगी। अपने आप को कोसने लगी मतलब अपने आप से ही बातें करने लगी कि जरा सी बात का इतना तुल क्यों दिया, मतलब जरा सी बात को इतना महत्व क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था जो कि मैंने उसको इतना सुना दिया। वो अपने आप से ही अपने आप को कोसने लगी। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। सोचते सोचते जब उसे देर हो गई तो वह उठी और सोने के बाद टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु। कुंदन बोला, अरे वो तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। जो नदी वाली कोठरी है वहाँ पर पड़ा है, मतलब वहीं पे है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। जो मालती है तत्काल मतलब फटाफट पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने, इसकी बात यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। जो मालती है उसको लेकर आए पकड़कर बाँह और कहा कि तुमने इसकी बात देखी, जहाँ से गया जब से कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जवान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबा आई, मतलब आंखों में थोड़ा सा पानी सा आ गया। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा। नंदन के कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रश्नतभारी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। जो नंदन है उसने देखा कि मालती में इतना बदलाव आया तो उसको खुशी हुई, जो उसके चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ी। यहाँ पर एक नौकर के बारे में, जो इस कहानी में पूरा नौकर के बारे में ही बताया गया है कि जो हम नौकरों के साथ बर्ताव करते हैं, हम अच्छा खाते हैं और हम उन्हीं के सामने उनको
कम अच्छा देते हैं, वो अच्छा पहनते हैं, वो अच्छा नहीं पहनते, इन सब के कारण एक चोरी का कारण बन जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें नौकर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मजबूरी की वजह से ये काम करते हैं। इसलिए इस कहानी में ये सब बताया गया है। अब यहाँ पर है मुहावरे हैं। गला फाड़ना, जोर से चिल्लाना, आग बबूला हो जाना, बहुत गुस्सा आना। अब हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप सब इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।